यार दोस्तों, आज माताजी के साथ में एक वीडियो हम आप सभी के लिए जारी कर रहे हैं। और ये जो दिन है वो रक्षाबंधन का जस्ट आगे का जो दिन है। और इस दिन के अंदर हम चर्चा कर रहे थे कि रक्षाबंधन का महावचन क्या है, कि रक्षाबंधन पर जितने भी जो पुरुष लोग हैं वो वचन लेते हैं कि भी रक्षा करूँगा, लेकिन इसका महावचन क्या है। तो हमने डिस्कस करके ये एक निर्णय निकाला कि इसका एक महावचन होना चाहिए। और वो महावचन ये होना चाहिए कि जो शादीशुदा जो पुरुष हैं वो भले घर के अंदर कितनी भी कुछ ऊंच नीच हो जाए, आपके घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन जो पति लोग हैं वो अपनी पत्नी पर कभी भी हाथ नहीं उठाएंगे। क्यों मम्मी जी? सही है। तो ये हाथ नहीं उठाएंगे, ये वाला जो है वो रक्षाबंधन पर एक महावचन होना चाहिए कि जो पति लोग हैं वो कभी भी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाएंगे, भले कितनी बड़ी कोई बात हो जाए, कुछ भी हो जाए कैसे। और इसके लिए यूं है कि भाई अब ये चीज़ की शुरुआत कैसी हुई, हमने चर्चा की। तो आज से करीबन 2-3 साल पहले की एक घटना है, एक बात है जो मेरे साथ में घटित हुई कि मैं अपने घर पे आ रहा था अमर सिंह वाला सूरतगढ़ से। जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकला, बाहर कदम ही रखा, गाड़ी में भी नहीं बैठा, कि एक जो महिला है वो अकेली महिला यूं रोते हुए आंखों में से आंसू लिए हुए वो जैसे कि आई हॉस्पिटल में। और वो बहुत ही एक अच्छे परिवार की लग रही थी, एक बहुत ही संस्कारी परिवार की लग रही थी। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ? उसने कहा डॉक्टर साहब सिर दर्द कर रहा है, बहुत ही तेज़ मेरा सिर दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है। मैंने कहा चलो भाई देखते हैं। मैं वापस आया, उसको देखा, फिर मेरे को लगा कुछ गड़बड़ है, इतना रोने का या फिर इतनी दुख जो है वो। मैंने थोड़ा सा पूछा कि क्या हुआ। उसने बताया कि डॉक्टर साहब मेरे को क्या है कि एक छोटी सी बात पे भी मैंने जो बच्चा था उसने कोई गंदगी फैला दी, और मैंने वो गंदगी साफ़ करने में थोड़ी सी देरी कर दी। और वो देरी करने की वजह से क्या, इतने में मेरे जो हस्बैंड है वो बाहर से आ गए। उन्होंने आके एकदम से देखा तो मेरे पर बहुत ज़्यादा गुस्से में क्या उन्होंने बोला 2 बात। मैंने भी कहा कोई बात नहीं, साफ़ कर दूंगी। इतने में उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने मेरे जो है वो थप्पड़ मार दिया। तो मैंने कहा भाई आपके हस्बैंड कहाँ काम करते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे जो हस्बैंड है वो क्या है कि उस हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर में काम करते हैं। अब वो हॉस्पिटल मेरे हॉस्पिटल के जस्ट पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, मैं नाम नहीं बताना चाहता। तो मैंने कहा भाई आपके पास फ़ोन है? उन्होंने कहा भाई फ़ोन है। तो मैंने कहा आप ऐसे करो, अपने हस्बैंड को फ़ोन करो, तो उनको कहो कि भाई मैं डॉक्टर साहब के पास में आई हूँ। और डॉक्टर साहब जो है ना वो मेरे लगते हैं भाई, और आपने ये देखो मेरे साथ में गलत किया, तो अब मैंने दवाई तो इनसे ले ली है, अब मैं आपकी ये शिकायत और करूँगी। मैंने कहा उनको बताना मत नहीं कि आपने मेरे को ये बता दिया कि उन्होंने आपके ऊपर हाथ उठाया। उन्होंने कहा बिल्कुल। उन्होंने मेरे सामने ही बैठ के क्या फ़ोन किया, फ़ोन करके और उन्होंने ये बोला कि साहब मैं इधर आ गई, मैंने दवाई तो ले ली है, लेकिन मैंने इनको बताया नहीं कि आपने मेरे पर हाथ उठाया, और ये डॉक्टर साहब जो है ना मैं इनके पास में आई हूँ और मैं इनको बताऊँगी। इतना कहते ही वो जो मेडिकल के हमारे जो साथी हैं वो क्या है कि भाई थोड़ा नरम हो गए, और उन्होंने कहा भाई तू ऐसे कर, उनको तो तू रहने देना, उनको तू मत बताना। और तो क्या है कि भाई ऐसी दवाई लेके आ जा, यार मैं दवाई ले ले, और मैं तेरे को लेने आ जाता हूँ वहीं पर ही, मैं आकर तेरे को ले लूँगा, और मेरे से गलती होगी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, पर तू किसी और को मत बताना, क्योंकि वो डॉक्टर साहब हो सकते हैं हमारे हॉस्पिटल में फ़ोन कर दें, तो वहाँ से क्या मेरे पर भी कोई दबाव पड़ जाए, कल को और दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसे मत कर। तो उसने जैसी गलती वो महसूस की कि भी मेरे से हाथ उठ गया और मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ़ कर दो, इसी के साथ में उसका जो दुख है वो दुख एक प्रकार से कम हो गया। तो मैंने वहाँ से ये चीज़ जाना कि देखो ये एक बहुत बड़ा दुख होता है कि जैसे बोला जाता है कि भाई नारी जो है वो अबला है, और इस प्रकार से नारी जो है, महिला के अंदर क्या है कि भावना बहुत ज़्यादा होती है। हो सकता है गुस्सा उसको ज़्यादा आ जाए, हो सकता है कम आ जाए, तो वो गुस्से की एक अलग बात है, लेकिन अपने को हाथ जो है वो नहीं उठाना चाहिए। इस वचन का सबसे पहले मैं खुद पालन करूँगा। मैं भी मम्मी जी को ये वचन देता हूँ कि मैं अपनी पत्नी के ऊपर कभी भी कोई भी कैसी परिस्थिति आ जाए मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ कि सारे जो पुरुष हैं, सभी जो लोग हैं वो इस वचन को लेवें, और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप लोग इस वचन को लिख देवें कि हम भी इस वचन का पालन करेंगे, और इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं
और जितनी भी महिलाएं जो इस बात से समर्थन करती है वो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट के अंदर वो लिखें कि भाई ये बात जो है एकदम सही है। क्यों मम्मी जी? सही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताएं। आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।